जय श्री कृष्ण। साथियों, आज हम आपको भक्त चरित्र के क्रम में एक ऐसे असाधारण भक्त गोकर्ण जी की कथा कहने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने प्रबल भक्ति के प्रताप से स्वयं के साथ साथ पूरे गांव का उद्धार कर दिया। तो आइए चलते हैं कथा की ओर। प्राचीन काल में दक्षिण भारत की तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर नगरी थी। वहाँ आत्मदेव नाम का एक सदाचारी विद्वान तथा धनवान ब्राह्मण रहा करता था। उसकी स्त्री का नाम धुंधुली था। वह बड़ी कलाकारिणी थी। उस ब्राह्मण दंपत्ति को सब प्रकार के सांसारिक सुख तो थे, पर नहीं थी तो केवल औलाद। ब्राह्मण देवता को औलाद का ना होना बड़ा खटकता था और वह बड़े दुखी रहते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के निमित्त बहुत से प्रयत्न किए, परंतु सब निष्फल हुए। एक दिन इसी चिंता में आत्मदेव घर से निकल पड़े और वन में जाकर के एक तालाब के किनारे बैठ गए। कुछ देर बैठने के बाद वहां उन्हें एक सन्यासी महात्मा के दर्शन हुए। आत्मदेव ने उनको प्रणाम करके उनसे अपने दुख का सारा वृत्तांत कह डाला। महात्मा को आत्मदेव पर बड़ी दया आई। उन्होंने ध्यान दृष्टि के द्वारा आत्मदेव के प्रारब्ध को जान करके कहा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे प्रारब्ध में 7 जन्मों तक संतति का योग नहीं है, अतः तुम्हें संतान की चिंता छोड़ करके भगवान में मन लगाना चाहिए। परंतु आत्मदेव को महात्मा के वचनों से संतोष नहीं हुआ। वह बोला, महाराज, मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे तो संतान चाहिए, नहीं तो मैं अभी आपके सामने अपने प्राणों को त्याग दूंगा। आत्मदेव की इस हट को देख करके महात्मा संत ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा इस प्रकार का हट करना ठीक नहीं है आत्मदेव। विधाता के लेखे के विरुद्ध पुत्र प्राप्त होने से भी तुम्हें सुख नहीं होगा, किंतु फिर भी तुम नहीं मानते तो यह फल ले जाओ और इसे घर ले जाकर के अपनी स्त्री को खिला देना। इससे तुम्हें अवश्य ही पुत्र होगा। परंतु तुम्हारी स्त्री को चाहिए कि वह पुत्र उत्पन्न होने के समय तक पवित्रता से रहे और सत्य बोले, दान करे और एक समय भात खाकर जीवन का निर्वाह करे। इसके फलस्वरूप तुम्हें अच्छी संतान की प्राप्ति होगी। यह कहकर के संत ब्राह्मण देवता उनको वह फल देकर के अंतर्ध्यान हो गए। आत्मदेव ने फल ले जाकर के अपनी स्त्री को दिया और उसको सारा वृत्तांत बताया। उसकी स्त्री ने सोचा कि फल खाने से मुझे नियम पूर्वक रहना पड़ेगा और गर्भ धारण से भी कष्ट होगा। पुत्र उत्पन्न हो जाने पर उसके लालन पालन में भी मुझे बड़े कष्टों का सामना करना पड़ेगा। इससे तो बांझ रहना ही अच्छा है। यह सोच करके उसने वह फल अपनी गौ को खिला दिया और आत्मदेव से झूठ कह दिया कि मैंने फल खा लिया है। उन्हीं दिनों
उसकी छोटी बहन गर्भवती हुई तो धुंधली ने उसके साथ यह तय कर लिया कि उसको जो संतान होगी उसे ला करके वह धुंधली को दे देगी। और समय आने पर धुंधली की बहन को एक पुत्र हुआ और उसने उसे ला करके धुंधली को दे दिया और लोक में यह प्रसिद्ध कर दिया कि यह धुंधली के पुत्र हुआ है। उसका नाम धुंधकारी रखा गया। 3 मास के अंतर पर गौ को भी एक बालक उत्पन्न हुआ। उसके सभी अवयव मनुष्य के समान थे, केवल कान गौ के समान थे, इसलिए उनका नाम गोकर्ण रखा गया। गोकर्ण देखने में बड़े सुंदर और तेजस्वी थे और वह बड़े बुद्धिमान भी थे। वह थोड़ी ही अवस्था में बड़े विद्वान और ज्ञानी हो गए। इधर धुंधकारी बड़ा दुष्चरित्र, आचारहीन, क्रोधी, चोर, निर्दयी, वेश्यागामी निकला। वह माता पिता को भी बड़ा दुख देता था और उनका सभी धन अपहरण करके वेश्याओं को दे आता। आत्मदेव उसके बर्ताव से बहुत दुखी होकर रोने लगे। तब गोकर्ण ने उन्हें समझाया और उपदेश दिया। पुत्र के उपदेश से प्रभावित हो वह वृद्ध आत्मदेव घर से निकल पड़े और वन में जाकर के भगवान श्री हरि के परायण होकर के अपने शरीर का त्याग कर दिया। पिता के चले जाने पर धुंधकारी ने उनका सारा धन नष्ट कर दिया और अपनी माता को बहुत सताने लगा, जिससे दुखी होकर के धुंधली ने भी कुएं में गिर करके अपने प्राण त्याग दिए। गोकर्ण ने भी अब घर में रहना उचित नहीं समझा और वह भी तीर्थ यात्रा के निमित्त वहां से चल दिए। उन्हें माता की मृत्यु तथा पिता के वनवास तथा घर की सारी संपत्ति के नष्ट हो जाने का तनिक भी दुख ना हुआ, क्योंकि उनकी सर्वत्र समबुद्धि हो गई थी। उनकी दृष्टि में ना कोई शत्रु, ना कोई मित्र और ना ही कोई बैरी था। इधर धुंधकारी 5 वेश्याओं को लेकर के स्वच्छंदता पूर्वक घर में ही रहने लगा। एक दिन उन वेश्याओं ने मिलकर के धुंधकारी की बड़ी निर्दय पूर्वक हत्या कर दी और उसका शव एक गड्ढे में डाल दिया। धुंधकारी अपने दूषित कर्मों से प्रेत योनि को प्राप्त हुआ और इधर उधर भटकता हुआ बड़ा दुख पाने लगा। गोकर्ण को जब धुंधकारी की मृत्यु का समाचार हुआ तब गया जाकर के वहां उसका उन्होंने श्राद्ध किया। फिर वह जिस जिस तीर्थ में गए वहां उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ पिंडदान आदि किया। गोकर्ण तीर्थ यात्रा करके लौट आए। जब रात को वह घर में सोने के लिए गए तब प्रेत बना हुआ धुंधकारी वहां आकर के अनेकों प्रकार से उत्पात मचाने लगा। गोकर्ण ने जब इस उत्पात को देखा तो उन्होंने सोचा अवश्य ही यह कोई प्रेत है और वह बड़े धैर्य के साथ उससे बोले कि तू कौन है और तेरी यह दशा किस प्रकार हुई है। यह सुनकर के धुंधकारी बड़ी जोर से रोने लगा, किंतु बहुत चेष्टा करने पर भी वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। तब गोकर्ण महाराज ने अपनी अंजलि में जल लेकर मन ही मन मंत्र उच्चारण करके उस जल को उस प्रेत के ऊपर छिड़क दिया, जिससे वह पाप मुक्त होकर के बोलने लगा।
उसने बड़े दीन शब्दों में अपना सारा वृत्तांत गोकर्ण जी को कह सुनाया और उस भीषण यात्रा से छूटने का उपाय पूछा। गोकर्ण महाराज ने सोचा कि जब इसकी गया में श्राद्ध करने से भी मुक्ति नहीं हुई तो इसके लिए कोई असाधारण उपाय ही सोचना पड़ेगा। साधारण उपाय से इसकी मुक्ति नहीं होगी। उन्होंने प्रेत बने धुंधुकारी से कहा, अच्छा इस समय तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए अवश्य ही कोई उपाय सोचूंगा, तुम भय ना करो। फिर दूसरे दिन गोकर्ण महाराज ने कई विद्वान योगी और ब्रह्मवादियों से इस विषय पर चर्चा की और उन सब की राय यह हुई कि भगवान सूर्य नारायण से इसका उपाय पूछा जाए और जब वह उपाय बताएं उसको उसी प्रकार से किया जाए। गोकर्ण जी ने उसी समय सबके सामने मंत्र बल से भगवान सूर्यदेव की गति को रोक करके उनकी स्तुति की और उनसे इस संबंध में प्रश्न किया। सूर्यदेव ने स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि इसकी गति श्री मद्भागवत जी के श्रवण से ही होगी, यही एकमात्र उपाय है। अतः आप 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत जी का पाठ कीजिए। यह सुनकर गोकर्ण जी श्रीमद् भागवत जी के पारायण में प्रवृत्त हुए। गोकर्ण जी के द्वारा श्रीमद् भागवत के पाठ का समाचार सुनकर के आसपास के गांवों के भी बहुत से लोग वहां एकत्रित हो गए। जिस समय व्यास आसन पर बैठ करके गोकर्ण जी ने कथा कहनी आरंभ की, उस समय धुंधकारी जो कि प्रेत योनि में था वह भी कथा मंडप में आ गया और बैठने के लिए इधर उधर स्थान ढूंढने लगा। उसने देखा कि वहां पर 7 गांठों वाला एक ऊंचा सा बांस खड़ा है। वह वायु रूप में तो था ही, उसी बांस की जड़ के एक छिद्र में घुस करके बैठ गया। जैसे ही सायंकाल हुआ और पहले दिन की कथा विश्राम हुई, लोगों ने देखा कि उस बांस की एक गांठ बड़ी कड़कड़ाहट के साथ टूट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन दूसरी और तीसरे दिन तीसरी गांठ भी टूट गई। इस प्रकार 7 दिनों तक कथा चलती रही। उस बांस की एक एक गांठ टूटती चली गई और कथा समाप्त होते ही धुंधकारी प्रेत योनि को त्याग करके दिव्य रूप को प्राप्त हो गया। लोगों ने देखा कि धुंधकारी के गले में तुलसी की माला पड़ी हुई है, मस्तक पर मुकुट विराजमान है, कानों में कुंडल सुशोभित हैं, उसका श्याम वर्ण है और वह पीतांबर पहने हुए है और वह गोकर्ण जी के सामने आकर के खड़ा हो गया और हाथ जोड़ करके कहने लगा, भाई गोकर्ण, तुमने मुझ पर बड़ी ही दया की है। तुम्हारा मुझ पर बड़ा ही उपकार हुआ है जो मुझे इस प्रेत योनि से छुटकारा मिल गया है। अब मैं इस दिव्य शरीर को प्राप्त करके भगवान के परम धाम को जा रहा हूं। देखो, यह विमान भी मेरे लिए खड़ा है और भगवान विष्णु के पार्षद मुझे बुला रहे हैं। यह कहकर वह सब लोगों को देखते हुए विमान पर आरूढ़ होकर के भगवान विष्णु जी के परम धाम को चला गया। फिर उसके बाद श्रावण के महीने में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार श्री भागवत जी की कथा कही
और कथा समाप्ति के दिन स्वयं भगवान अपने पार्षदों सहित अनेक विमानों को साथ लेकर के वहां प्रकट हुए। फिर जय जयकार की ध्वनि से सारा आकाश गूंज उठा। भगवान ने स्वयं अपना पंचजन्य शंख बजाया और अपने भक्त गोकर्ण को हृदय से लगा करके अपना चतुर्भुज रूप प्रदान किया। देखते ही देखते मंडप में उपस्थित श्रोतागण भी विष्णु रूप हो गए और उस गांव के जितने भी लोग थे वे सब के सब महात्मा गोकर्ण की कृपा से विमानों पर बैठ करके अति दुर्लभ विष्णु लोक को चले गए। भक्त वत्सल भगवान भी अपने भक्तों को साथ लेकर के गोलोक को चले गए। इस प्रकार उस महान भक्त गोकर्ण ने अपनी भक्ति के प्रभाव से गांव भर का उद्धार कर दिया। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। बोले श्री गोकर्ण जी महाराज की जय।